नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको हमेशा नए बिज़नेस के बारे में नया तरीका बताया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, क्योंकि जैसे ही हम नया फ़ायदे का आपके वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा बिज़नेस बताने वाला हूं कि आप अपना खुद का नया बिज़नेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना जानकारी भी, लेकिन अगर आप जानकारी लेकर बिज़नेस करेंगे तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप बिना जानकारी कोई भी बिज़नेस कर लेते हैं तो आप उसमें पैसे नहीं कमा पाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत ही कम रुपए में आप ये खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। शानदार बिज़नेस बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, आपको माल सबसे सस्ता कहां पर मिलेगा, उसके बाद में आपको कैसे बेचना है वो सारी जानकारी मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो बिज़नेस बताऊंगा, इस बिज़नेस के माध्यम से आप एक महीने में 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिफरेंस करता है कि आप एक महीने में कितना माल बेच देते हैं, कितनी सेलिंग कर देते हैं। आप मार्केट के अंदर पहली बार बिज़नेस करते हैं तो आप मार्केट के अंदर पकड़ कैसे बना सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो दोस्तों 50 ऐसे लोग होते हैं 100 में से जो मार्केट में अच्छी पकड़ बना लेते हैं, लेकिन 50 ऐसे लोग होते हैं जो 1 या 2 महीने के अंदर उसका बिज़नेस फेल हो जाता है, वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं, उसका बिज़नेस भी बर्बाद हो जाता है। तो उसने क्या गलती की है ये बिज़नेस के अंदर देखा जाता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के अंदर अगर आप गलती कर देते हैं तो आप मार्केट के अंदर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आपको बिज़नेस करने का नॉलेज भी नहीं है, आपको तरीका भी नहीं है कि आपको मार्केट में कैसे अपनी जो इमेज है उसको बढ़ाना है, उसके बाद में माल कैसे बेचना है, सामने वाले कस्टमर से कैसे बात करनी है, उसको क्या भाव माल बेचना है, ये सारी जानकारी बिज़नेस के अंदर दोस्तों देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर रुपए हैं तो ही आप बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे बहुत ही कम हैं, आप मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो भी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग से पैसे कमा लेते हैं, बिज़नेस कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे के दम पर वो बिज़नेस करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने दिमाग के पर आपको बिज़नेस करना है। तो आइए दोस्तों, बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो बिज़नेस बताऊंगा ये है चीनी का बिज़नेस। आपको केवल चीनी का बिज़नेस करना है। मैं आज इस वीडियो में एक ऐसी आपको मिल का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा जहां से आप माल खरीद सकते हैं। उसके बाद में आप माल मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और अपना खुद का बिज़नेस करना ही चाहते हैं तो आप केवल चीनी का बिज़नेस करें और इस बिज़नेस के माध्यम से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी लोग ये बिज़नेस करते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी आपको मार्केट के अंदर मिलेगा कि इसमें कुछ भी नहीं मिलता है, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, आप उन बातों पर ध्यान न दें। आप ये सोचें कि अगर पैसा कमाना है तो कुछ न कुछ मार्केट के अंदर करना ही होगा। तो ये आपके लिए शानदार मौका है, आप चीनी का बिज़नेस करें। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं सारी जानकारी आपको समझाऊंगा कि आप सबसे सस्ता माल खरीदेंगे, आप अच्छे पैसे भी कमाएंगे, मार्केट के अंदर आप पकड़ भी बनाएंगे। तो आपको चीनी का बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक गोदाम की आवश्यकता होगी। अगर आप शहर में करना चाहते हैं तो शहर में आपको ऐसी जगह जो गोदाम है वो आपको लेना है जहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ होनी चाहिए। आपका यहाँ पर देखना है कि किराने की जो दुकानें होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उसी एरिया के हिसाब से आपको लेनी है। अगर आप जहाँ पर अपना गोदाम लेते हैं वहाँ पर किराने की दुकानें नहीं है तो आपको वहाँ पर नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास नज़दीक कोई भी बड़ा मार्केट है तो आप वहाँ पर अपना खुद का गोदाम ले सकते हैं। आपका खुद का है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किराए पर भी ले सकते हैं। 4 से 5 हज़ार रुपये में आपको गोदाम मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, उस गोदाम के अंदर आपको माल को स्टॉक करना होगा। माल स्टॉक बड़ी बात है ये कि अगर आप शहर में करते हैं ये बिज़नेस तो आपको ज़्यादा झंझटमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने ही शहर में कर सकते हैं बड़े आराम से, जहाँ पर आपका खर्चा बहुत ही कम होगा, क्योंकि आपका घर भी वहीं है और आपका निवास भी वहीं है। तो आप अपने शहर के अंदर आराम से कर सकते हैं।
तो इसके लिए आपको गोदाम में माल स्टॉक करने के लिए आपको माल खरीदना है। खरीद कर आप यहाँ पर छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, क्योंकि हर मार्केट के अंदर और हर शहर के अंदर छोटी दुकानें तो होती है, क्योंकि जो मार्केट है, मार्केट से जो होलसेल होते हैं वहीं से ये सभी माल खरीदते हैं और यहाँ पर रिटेल के अंदर बेच देते हैं। तो हर शहर के अंदर मार्केट होता है, इसीलिए दोस्तों आपसे ये माल क्यों खरीदेंगे, क्योंकि इनका माल अपने ही मार्केट के अंदर और अपने ही शहर के अंदर मिल रहा है। तो बड़ा शहर होने की वजह से इनको काफ़ी किराया लग जाता है, क्योंकि शहर होता है उसकी कम से कम 15 या 20 किलोमीटर की दूरी होती है। तो उनको अगर 5 किलोमीटर के दायरे में अगर माल मिल जाता है तो वो 20 किलोमीटर क्यों जाएंगे, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप उनकी ही दुकान पर अगर आप माल बेच देते हैं, उनको भी 2 रुपया सस्ता, अगर ये मार्केट से मान लिया कि 38 रुपये में माल को खरीदते हैं, 1 रुपया इनका किराया लग जाता है, तो 39 रुपये में इनकी जो चीनी है उनकी दुकान तक पहुंचती है। अगर आप उनको ही माल 37 रुपये में या 38 रुपये में उनकी दुकान तक पहुंचा देते हैं, तो अगर आपको बिजनेस करना है मार्केट के अंदर तो शुरुआत में आपको माल उनकी दुकान तक पहुंचाना ही होगा। तो इस तरीके से आप दुकान पर जाकर शुरुआत में आपसे 1 क्विंटल खरीदेंगे, दूसरी बार आपसे 2 क्विंटल खरीदेंगे, तो इस तरीके से धीरे धीरे आपसे वो सेटअप हो जाएगा। जो पुराने वाला उनका माल आता है वो बंद कर लेंगे और सिर्फ आपसे ही खरीदेंगे। तो अगर आप इस तरीके से अगर 50 कस्टमर अगर आप सेटअप कर लेते हैं, तो आप कम से कम, अगर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर एक कस्टमर को आप 5 क्विंटल 1 महीने के अंदर बेचते हैं तो आप कितना टन माल बेच सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सेटअप करना है। तो इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको चीनी सस्ती मिलेंगे तभी आप इनको सस्ती बेचेंगे। अगर आप मार्केट से सस्ती बेचना चाहते हैं तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सीधी जो चीनी है मिल से ख़रीदनी होगी। अगर आप मिल से नहीं ख़रीदेंगे, आप चाहते हैं कि इसी मार्केट से ख़रीदेंगे और यहाँ पर इसी शहर के अंदर बेचेंगे, तो आप क्योंकि जो इनको रिटेल दी जाती है वैसे कि 38 रुपये में, तो आपको भी मार्केट के अंदर 38 रुपये में भी मिलेगी। तो आपका किराया लग जाता है, फिर आप दुकान पर बेचेंगे तो आपको 2 से 3 रुपया इसमें घाटा मिलेगा, क्योंकि आपको नफ़ा नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको डायरेक्ट मिल से कांटेक्ट करना है, क्योंकि जो ये मार्केट के अंदर जो चीनी मिलती है, जो भी सामान मिलता है, ये इसी मिल से ही इनको पहुंचाया जाता है। वो भी मार्केट वाले भी मिल से ही खरीदते हैं। तो आप क्यों ना डायरेक्ट मिल से माल खरीदें और इन छोटे व्यापारियों को आप चीनी बेचें। तो इसके लिए आपको मिलों से कांटेक्ट करना होगा। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिल है, उसके बाद में आपको कौन सी चीनी बेचनी है, मार्केट में सबसे ज़्यादा कौन सी बेची जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मार्केट के अंदर आपको पता करना होगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीनी बिकती है। तो आपको बड़े दाने की नहीं खरीदनी है और सबसे छोटे दाने वाला भी नहीं, जो मीडियम चीनी होती है वो आपको खरीदनी है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बिकती है। उसके बाद में आप हरियाणा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से और यूपी से, गुजरात से, इन राज्यों से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी मिल के अंदर चीनी क्या भाव मिलती है। तो जहाँ पर आपको सबसे सस्ती चीनी मिले वहाँ से आपको ख़रीद लेना है। अगर आप यूपी से संपर्क करेंगे तो 30 रुपये में, 28 रुपये में, 32 रुपये में, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा चीनी मिले है, लेकिन यहाँ पर चीनी महंगी मिलती है। और सस्ती की बात करें तो यूपी के अंदर बहुत ही सस्ती नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसी मिलें हैं जहाँ पर सरकारी जो मिलें होती हैं, कुछ ऐसी मिलें हैं जो प्राइवेट है, कुछ ऐसी है जहाँ पर 50% जो हिस्सेदारी सरकार की है और 50% प्राइवेट है। तो वहाँ पर आपको 25 रुपये से लेकर 27 रुपये तक भी मिल सकती है। लेकिन महाराष्ट्र से आप खरीदेंगे तो आपको 34 रुपये में और 35 रुपये में भी मिलेगी। अगर आप यही चीनी गुजरात से खरीदते हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर सबसे बड़ी बात है कि गुजरात में जो सरकारी मिलें हैं वो सबसे ज़्यादा है और प्राइवेट मिलें बहुत ही कम है। तो सरकारी मिलें के अंदर आपको चीनी हमेशा सस्ती ही मिलेगी। तो यहाँ पर आपको चीनी की जो रेट है वो 30 रुपये से लेकर 22 रुपये तक यहाँ पर मिलती है। काफ़ी चीनी मिलें हैं गुजरात के अंदर, 70 मिलें हैं। आप 70 मिलों से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप यहाँ से कांटेक्ट करेंगे तो आपको हर मिल का अलग अलग रेट है, तो आपको जहाँ पर भी सबसे सस्ती मिले वहाँ से आपको ख़रीद रहा है। अगर इस तरीके से आप खरीदेंगे तभी आप मार्केट के अंदर बिजनेस कर पाएंगे और अच्छे पैसे भी कमा पाएंगे। तो दोस्तों आपके पास अगर 50,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये में आप 10 टन माल खरीद सकते हैं। अगर आप सरकारी मिल से खरीदेंगे वो भी गुजरात से,
तो दोस्तों सूरत के अंदर बहुत ही बड़ी जो मिल है वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो शुगर मिल है गुजरात की दूसरे नंबर की जो चीनी मिल है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट करें। यहाँ पर केवल आपको 22 रुपये से लेकर 25 रुपये के बीच में आपको चीनी मिल जाएगी। तो आप बड़े आराम से मार्केट के अंदर 35 और 34 रुपये में चीनी को बेच सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। तो दोस्तों अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं जो डायरेक्ट मिल से, तो जो हमारा आप वीडियो देख रहा है इसी वीडियो के अंदर